जमानत मंजूर हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 रोज़ की हिफाजती जमानत मंजूर की है। इस हवाले से मजीद आपको आगाह कर रहे हैं। वकील के कत्ल का ये मुकदमा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 रोज़ की जमानत मंजूर की है। वकील के कत्ल के मुकदमे में इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 रोज़ की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ जिनके खिलाफ कत्ल का ये मुकदमा था, वकील के कत्ल का ये मुकदमा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 रोज़ की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है। चेयरमैन पीटीआई की तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनके खिलाफ वकील के कत्ल का ये मुकदमा था। मज़ीद बात करेंगे। बोल न्यूज़ की नुमाइंदा नीलम हमारे साथ मौजूद हैं। नीलम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस मुकदमे की? हाँ जी बिल्कुल, आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की कोयटा में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की गई थी और उसको आज समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। तमाम इस वक्त समाअत शुरू हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच समाअत कर रहा है और आपको बताएं कि जो वकील हैं सलमान सफदर, उनकी तरफ से दलाइल दिए जा रहे हैं। कहा गया है कि कोयटा में एक वकील का कत्ल हुआ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुतलका अदालत से रुजू करने के लिए इस मुकदमे में हिफाजती जमानत दी जाए, ये सदा की गई है, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए कि दरख्वास्त पर इतराज लगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ लाहौर में रिहाइश पजीर हैं, जिस पर जो वकील हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि बहुत शुक्रिया आपका नीलम तफसीलात के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 9 मई को शरपसंदों ने जत्थों